और टीवी9 भारतवर्ष के पास आ चुका है हैरान करने वाला कूच बिहार का वीडियो। ममता ने क्यों बीजेपी को बताया कोरोना फैलाने का जिम्मेदार? स्मृति ईरानी ने ममता के लिए क्यों बोले इतने तल्ख अल्फाज? और राहुल गांधी ने कैसे दीदी को दे दिया बड़ा झटका? बंगाल चुनाव से जुड़ी तमाम अहम खबरें टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल में। कूच बिहार के शीतल कुची का एक्सक्लूसिव वीडियो टीवी9 भारतवर्ष को मिला है। बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच हुई झड़प के दौरान कुछ उपद्रवियों ने सीआरपीएफ के जवानों से हथियार छीनने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि इसी के बाद आत्मरक्षा में सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। ममता बनर्जी ने कूच बिहार फायरिंग में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। एक मृत युवक के परिजन ने कहा कि सीएम ने उनसे मदद करने का वादा किया है। ममता ने मंगलवार को ही यह ऐलान कर दिया था कि बैन हटते ही बुधवार सुबह वह कूच बिहार जाएंगी। इससे पहले आयोग ने उन्हें कूच बिहार जाने से रोक दिया था। चौथे चरण की वोटिंग के दौरान कूच बिहार के शीतल कुची में सीआईएसएफ जवानों की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी। बंगाल पहुंचकर राहुल गांधी ने ममता को बड़ा झटका दिया। दार्जिलिंग की चुनावी रैली में राहुल ने कहा कि याद रखिए, टीएमसी ने बीजेपी के साथ अलायंस किया था। ये फर्क है हम में और उनमें। कुछ भी हो जाए, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हम उनके साथ समझौता नहीं करेंगे, हम उनका हाथ कभी नहीं पकड़ेंगे। राहुल ने कहा कि ममता जी की इनसे सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है। खुद को टाइग्रेस बताने वाली ममता बनर्जी के बयान पर स्मृति ईरानी ने कहा कि यह तो हमको पता है कि बाघ इंसान को खाता है। स्मृति ने कहा कि ममता दीदी अपने पिछले 10 साल के राज में बंगाल के गरीब परिवारों के भविष्य को खा चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने यह सवाल भी उठाया कि अगर ममता सेक्युलर है तो उन्हें जय श्री राम के नारे पर आपत्ति क्यों है। टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि लाशों पर राजनीति करना ममता बनर्जी की पुरानी आदत है, लेकिन ममता को इस बात का जवाब देना होगा कि लाशों का ढेर किसने छुपाया। बीजेपी के 130 कार्यकर्ताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। हाल ही में एक 80 साल की महिला को मार मार कर मौत के घाट उतार दिया गया, और यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उनका बेटा बीजेपी कार्यकर्ता है। बीजेपी प्रत्याशी पार्नो मित्रा की बाइक रैली पर बारानगर में हमला किया गया। आरोप है कि टीएमसी समर्थकों ने यह हमला किया है। घटना में बीजेपी के कई महिला कार्यकर्ता भी घायल हुई हैं। इस सीट पर 17 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं और प्रचार के आखिरी दिन यह हिंसक घटना हो गई। बीजेपी ने दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। आखिरकार चुनाव आयोग को रैलियों में कोरोना प्रोटोकॉल की याद आ गई। आयोग ने राजनीतिक दलों को चेतावनी दी है कि चुनावी रैलियों और दूसरे तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान सभी को मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान जुड़ रही भीड़ और कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ रही धज्जियों के बीच चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल को कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल की सरकार दलितों के खिलाफ काम कर रही है और शरणार्थियों को नागरिकता देने का विरोध कर रही है। नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार यहां आए मतुआ, नामशूद्र और राजवंशी समाज के लोगों को भारत की नागरिकता देगी। पश्चिम बंगाल में कोरोना के केस बढ़ने के लिए ममता बनर्जी ने बीजेपी को जिम्मेदार माना है। जलपाईगुड़ी की एक चुनावी रैली में ममता ने कहा कि बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए बाहरी लोगों को लेकर आई, जिससे कोविड के केस बढ़ते चले गए। ममता का दावा है कि उनकी सरकार ने इससे पहले कोविड पर काबू पा लिया था।